जय हिंद, नमस्कार। भूतपूर्व सैनिकों को लगातार डिजिटल जमाने में धकेला जा रहा है। पहले स्पर्श लॉन्च किया गया और लागू भी कर दिया। उसके बाद ईसीएचएस एनुअल वैलिडेशन लागू किया और अब ईसीएचएस में ही आधार अथेंटिकेशन लागू करने जा रहे हैं। एक जहां स्पर्श में आधार अथेंटिकेशन के दौरान ढेरों समस्याएं आती है और अब ऊपर से ईसीएचएस में भी इसको लागू करने की पूरी योजना ईसीएचएस विभाग ने बना ली है। 12 मार्च 2024 को सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस ने सभी कमांड हेडक्वार्टर्स, आर्मी हेडक्वार्टर्स, एयर हेडक्वार्टर्स और नेवल हेडक्वार्टर्स को ये लेटर जारी कर दिया है। कहा है आधार अथेंटिकेशन सर्विसेज एट ईसीएचएस, यानी फरवरी 2021 में भारत सरकार के आदेश के मुताबिक ईसीएचएस ने एक इनिशिएटिव लिया और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्होंने अप्रूवल भी दे दिया कि ठीक है, ईसीएचएस में भी आधार अथेंटिकेशन लागू करो। उस समय से लेकर अब तक ये वॉलंटियर था, यानी कोई अपनी इच्छा से करवाना चाहे तो ईसीएचएस का कार्ड बनवाते समय या ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक और सर्विस हॉस्पिटल या इम्पैनल हॉस्पिटल में ईसीएचएस की सुविधाएं लेते समय इसके साथ साथ जो दूसरे फंक्शन है, जो ईसीएचएस बेनिफिशियरी और ईसीएचएस से रिलेटेड है, क्लेम हो गए और क्लेम को इनिशिएट करना हो गया, इस दौरान आधार कार्ड को ईसीएचएस का लाभार्थी चाहे तो यूज कर सकता था। इसके बाद सरकार ने जो सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को इसकी जिम्मेदारी दे दी कि वो ईसीएचएस कार्ड्स के साथ में आधार अथेंटिकेशन करेंगे। अब इसके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए भी यहाँ पे योजनाएं जारी हो चुकी हैं। फेज़ 1, 2 ये दोनों तरीके के जारी हो चुके हैं कि फेज़ 1 में किसका होगा, फेज़ 2 में किसका होगा, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि फेज़ 1 में किसका होगा, फेज़ 2 में किसका होगा। साथ ही साथ जो अथेंटिकेशन का प्रोसेस होगा वो कैसे होगा, इसमें 3 स्टेप होंगे, स्टेप 1, 2, 3। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो के जरिए जो मैं आपको मेन पॉइंट बताने के लिए आया हूँ वो है चैलेंज। इन केस ऑफ एनी इश्यू एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग अथेंटिकेशन प्रोसेस, existing mechanism of authentication, that is physically verifying the beneficiary's credentials using any of the identification documents, will be restored to. Treatment will not be denied to any beneficiary unless all authentication mechanism fails to authenticate the beneficiary as the actual beneficiary. यानी इसका मतलब यह है कि कोई भी जो सीनियर सिटीजन है, ओल्ड एज है, कोई फैमिली पेंशनर है, यदि अपना आधार कार्ड और ईसीएचएस का कार्ड लेके जाए इम्पैनल हॉस्पिटल में और उस समय यदि उसके ईसीएचएस कार्ड के साथ में आधार का अथेंटिकेशन ना हो तो इस स्थिति में किसी का भी इलाज बंद नहीं किया जाएगा। यदि ऐसी स्थिति आती है, परिस्थिति आती है, तो वही पुराना सिस्टम कि कोई दूसरा कार्ड या आई कार्ड मांगा जाएगा और फिजिकली वेरीफाई किया जाएगा कि जिसका ईसीएचएस कार्ड है वही इलाज के लिए आया है। क्योंकि कहीं कहीं पर यदि ऐसी घटनाएं हुई होगी कि ईसीएचएस का कार्ड किसी और का है और उस कार्ड से मिलता जुलता इंसान अपना इलाज करवा रहा है, इसी के कारण यहाँ पे आधार अथेंटिकेशन को लागू करने की योजना बनाई गई। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि किसी का भी इलाज मना नहीं किया जाएगा। इस दौरान दूसरे तरीकों से ये वेरीफाई किया जाएगा कि वही इंसान है जिसका ईसीएचएस कार्ड है और वही खुद इलाज करवाने अपना आया है। लेकिन एक्शन तब लिया जाएगा जब अथेंटिकेशन के सारे तरीके वो फेल हो जाए। वो कब हो सकते हैं? वो तभी हो सकते हैं जब ईसीएचएस कार्ड किसी और का हो और इलाज करवाने कोई और आया हो या ऑपरेशन किसी और का करवाया जा रहा हो। उस दौरान उस ईसीएचएस लाभार्थी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि कह दिया कि ठीक है, किसी का आधार अथेंटिकेशन नहीं हो रहा है तो दूसरे तरीके से कर दो, लेकिन इलाज बंद नहीं किया जाएगा। एक दिन ईसीएचएस सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये फाइनल लेटर जारी होगा कि इस तारीख के बाद आधार अथेंटिकेशन को कंपलसरी किया जाता है, उसके बाद इलाज जरूर बंद होगा। इसके लिए यहाँ पे कुछ एक्शन रीजनल सेंटर, स्टेशन हेडक्वार्टर और ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक्स को उठाने हैं और 15 मई 2024 तक पूरे करने। पहला ये कि सभी ईसीएचएस लाभार्थियों को ये बताए कि आने वाले समय में आधार अथेंटिकेशन सर्विस चालू हो सकती है, इसलिए ईसीएचएस कार्ड में जो नाम और जन्म तारीख है वही आधार कार्ड में होनी चाहिए
और आधार कार्ड के साथ में एक मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए जिसके ऊपर OTP आता है। दूसरा, जो इम्पैनल हॉस्पिटल है वो भी आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस के बारे में ECHS लाभार्थियों को सेंसिटाइज करें, उनको बताएं कि आप ये तैयारियां करके रखें, जब ये आदेश आएगा तो आपको ये आधार ऑथेंटिकेशन करवाना होगा। एंड द हॉस्पिटल्स विच डोंट हैव ECHS कियोस्क हैव टू प्रोक्यूर NFC इनेबल्ड मोबाइल फोन एंड ए UIDAI सर्टिफाइड बायोमेट्रिक डिवाइस फॉर ऑथेंटिकेशन। इसके साथ साथ जो UIDAI रजिस्टर्ड बायोमेट्रिक डिवाइसेस है उनकी लिस्ट है जो इम्पैनल हॉस्पिटल को दी जा चुकी है, और इसका लेटर में सबसे लास्ट में लिखा है दिस लेटर में प्लीज बी डिसेमिनेटेड टू ऑल स्टेशन हेडक्वार्टर्स। स्टेशन हेडक्वार्टर्स के जरिए वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, भूतपूर्व सैनिकों को पता चलेगा, ECHS लाभार्थियों को ये खबर पता चलेगी, और वो अपने आप मेंटली तौर पे तैयार हो जाए कि आने वाले समय में आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी होगा। लेकिन मौजूदा समय में आदेश यही है कि यदि आप इम्पैनल हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पे ये प्रैक्टिस ज़रूर की जाएगी, आपके आधार ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, लेकिन नहीं होता है तो आपको इलाज के लिए मना नहीं किया जाएगा, दूसरा तरीके से आपको वेरीफाई किया जाएगा और आपको इलाज ज़रूर मिलेगा। तो अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आगे के लिए तैयार रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.